Hello friends, welcome to my YouTube channel Bapto Previous. In this video, I am gonna share with you my 1 year experience as professional official in UCO Bank. So before starting this video, I am gonna give my short introduction to all of you guys. 2020 साल में मेरा बीकॉम अकाउंटिंग ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड उसी साल मैंने आरआरबी पीओ 2020 एंड आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्ज़ाम दिया था। सो आरआरबी पीओ का जो फाइनल रिज़ल्ट था वो मार्च के महीने में आ गया था। उस समय आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो रहा था, इसलिए मार्च में आया था। मार्च 2021 में आ गया था एंड थैंकफुली आई एम सिलेक्टेड एज आरआरबी पीओ 2020 and I got my joining in South 24 Pargana, and the area was Bamunkhali. And after that, on April 2021, I got selected in UCO Bank in clerical cadre. So मैंने clerical cadre में UCO Bank को ज्वाइन किया था because of my personal choice. And 2021 में यूको IBPS पीओ का नोटिफिकेशन आया था एंड उसी साल मैंने फिर से IBPS पीओ दिया। सो IBPS पीओ का 2021 का रिज़ल्ट 1 अप्रैल 2022 को रिलीज़ हो गया था एंड उसी साल मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। सो आई स्विच्ड माई जॉब फ्रॉम यूको बैंक क्लरिकल कैडर टू यूको बैंक पीओ। तो 23 मई 2022 को हम लोगों का ज्वाइनिंग था इन प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो यूको बैंक सेंट्रल स्टाफ कॉलेज कोलकाता में हुआ था 23 मई 2020 को। 20 से 10 जून 2022 तक हम लोगों का ट्रेनिंग था, 21 डे लॉन्ग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस समय हम लोगों का पहले जो 3-4 दिन था उस समय हम लोगों का टीवी चला था, बाकी का जो 15-16 दिन था उस समय हम लोगों का क्लास चलता था। कुछ जो हम लोग सिस्टम में काम करते हैं लाइक फिनाकल में क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे डाटा को एंट्री करे, कैसे NEFT RTGS अकाउंट ओपनिंग करे, FD करे, वो सब हम लोगों को सिखाया गया था। एंड 3 जून 2022 को हम लोगों को मिला था अपना 3 जून नहीं 6 जून 2022 को हम लोगों को मिला था अपना अपॉइंटमेंट लेटर कि जो हम लोगों का जो पोस्टिंग है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर में कहाँ मिला। सो मुझे थैंक गॉड वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग मिला, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक ब्रांच में मेरा अभी पोस्टिंग है। सो 13 जनवरी 2022 से मेरा ब्रांच जाने का दिन था। सो आई जॉइन माई यूको बैंक ब्रांच इन बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन 13 जून 2020। Basically, it was a scale 3 branch. I mean, scale 3 is a senior manager level branch. मेरा ज्वाइनिंग से पहले उस वहाँ पे टोटल 4 स्टाफ्स था, लाइक 2 क्लरिकल स्टाफ थे और 2 था ऑफिसर स्टाफ, 2 HWOA और एक ABH और एक BH। ABH जो थे वो स्केल 2 में थे और BH जो थे वो स्केल 3 में थे। सो आई जॉइंट एंड आई वॉज द स्केल 1 ऑफिसर। एट द टाइम आई वॉज ए PO। सो जो हम लोगों का स्ट्रक्चर था ब्रांच का, एक जो क्लरिकल मैडम थी तो वो कैश काउंटर में बैठती थी मैं, और एक जो क्लरिकल कैडर का एक लड़का था वो फ्लोर में बैठते थे और हम लोगों के पीछे ABH और BH बैठते थे फॉर दैट लोन डिपार्टमेंट, लोन इंचार्ज। सो हम लोगों के पास जो कस्टमर आते थे वो कैश काउंटर को छोड़ के जो जितना काम होता है लाइक NEFT RTGS DD अकाउंट ओपनिंग, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ जो वर्क रहता है बैंकिंग का, उस सब के बारे में क्वेरी के लिए हम लोग के पास आते थे वो बैंक का जो कस्टमर है। बेसिकली हम लोग की फ्रंट एंड स्टाफ थे और जो लोन का व्यापार में जो कोई क्वेरी था वो हम लोगों का ABH और BH देखते थे। पर आफ्टर 3 to 4 months आवर क्लरिकल मैडम जो कैशियर थी उनको फॉर सम पर्सनल रीज़न हैड टू टेक sabbatical लीव। सो आवर ब्रांच स्टाफ रिड्यूस्ड एंड जो मेरे साथ जो क्लरिकल बंदा था वो अभी कैश डिपार्टमेंट चल गया।
तो मैं फ्लोर में अब अकेला हो गया हूँ। लाइक मुझे फ्रॉम कुकिंग टू स्कैवेंजिंग हम हर काम करना पड़ता है। लाइक कैश काउंटर में कैश देने को छोड़ के और लोन का क्वेरी छोड़ के जितना क्वेरी रहता है मुझे देखना पड़ता है। जितना लाइक एनईएफटी आरटीजीएस देखो, फिर किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना वो देखो, और अकाउंट ओपनिंग करना हो, एफडी करना हो, करंट अकाउंट देखना हो, डीडी बनाना हो, किसी का एमपे किया है उसका पैसा कट गया फिर पैसा आया नहीं वो देखना हो, और लाइक आधार सीडिंग हो, पैन सीडिंग हो, अकाउंट के साथ और जो डीबीटीएल ट्रांसफ़र डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लिंक होता है वो देखना हो, वो सब देखना पड़ता है। और आपका बाकी जो पासबुक का हम लोगों का एक है। पासबुक जो मेरा प्रिंटिंग मशीन है वो मेरे पास ही है। हाँ, हालांकि मेरे हम लोगों के बैंक में कियोस्क है जो यहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट के कस्टमर है अपना सेविंग्स अकाउंट पासबुक अपडेट कराता है, पर मेरा जो अकाउंट ओपनिंग के समय हम लोग को जो पासबुक देना पड़ता है तो मुझे ही देना पड़ता है। सो पासबुक देना पड़ता है, उसके साथ आपको मुझे बारकोड स्कैनर में बारकोड देना पड़ता है। और हाल ही में क्या हुआ ना, हम लोगों का पासबुक ऐसे छोटा आता था, अभी हॉराइजॉन्टल पासबुक हो गया, मतलब हम लोगों का पासबुक चेंज हो गया था। सो उस समय थोड़ा मुझे प्रेशर फील हो रहा था, लाइक कि हर एक कस्टमर है जो जिनका सेविंग्स अकाउंट है उनका पासबुक चेंज करके मुझे वो हॉराइजॉन्टल देना पड़ रहा था। सो उस समय प्रेशर हो रहा था क्योंकि फ्रंट एंड में मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। सो तो मेरा काम रहता है कि जो कस्टमर आता है उनका क्वेरी सॉल्व करो। अगर वो एनईएफटी आरटीजीएस या फिर कोई भी फॉर्म लेके आता है उनको फॉर्म को चेक करो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है उनका सिग्नेचर चेंज करो। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बैंकिंग। सो वो सब आपको देखना पड़ेगा जब आप अपना कोई भी ब्रांच में पोस्टिंग है करे, तो आपको अपना जो भी फॉर्म कस्टमर लेके आते थे उनका सिग्नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए। बाकी कोई भी चीज़ चेक कीजिए ना कीजिए, सिग्नेचर ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि सिग्नेचर के बेसिस पे आप अपना अकाउंट में मॉडिफिकेशन करेंगे, और अगर कुछ इन फ्यूचर प्रॉब्लम हुआ तो उसके बेसिस पे आपको अपना खुद को सेव कर पाएंगे। सो सिग्नेचर चेक करना पड़ेगा। फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिटेल्स रहता है वो सब देखना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप सभी के साथ अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का क्या सीन रहता है आपके साथ शेयर करूंगा। सेविंग्स अकाउंट का हम लोग का एक फॉर्म है, उसके साथ हम लोग लेते हैं आधार कार्ड का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स, वोटर कार्ड का जेरोक्स, 3 कॉपी फ़ोटो में एक कॉपी फ़ोटो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जाएगा, एक कॉपी फ़ोटो आपका सिग्नेचर कार्ड में जाता है और एक कॉपी फ़ोटो पासबुक में जाता है, और 1000 रुपीज़ एज अकाउंट ओपनिंग मनी के लिए लेते हैं हम लोग। सो आधार कार्ड और पैन कार्ड आप ओरिजिनल के साथ चेक कीजिएगा आप जब ब्रांच में जाइएगा। एंड आधार के लिए अभी एक सिस्टम है कि हम आधार ओरिजिनल है कि नहीं उसको एक चेक कर सकते हैं। लाइक उसको बोला जाता है ई-केवाईसी में होता है कि आधार नंबर आप डालिए, हम लोगों का एक पोर्टल है ई-केवाईसी, उसमें आप अपना नहीं कस्टमर का आधार नंबर डालिए, ओटीपी क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। आधार नंबर के साथ जो बैंक का मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी कस्टमर बोलेगा आपको, आप उसमें एंट्री कीजिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा, कस्टमर का डिजिटल आधार आपके सामने खुल जाएगा। सो इससे क्या होता है ना, आधार का आपका जो फ्रॉड होता है अभी, क्योंकि आधार में बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। सो अगर आप ई-केवाईसी से अपना आधार और कस्टमर का आधार वेरीफाई कर पाएंगे, सो आप श्योर रहेंगे कि ये आधार और ये बंदा जेन्युइन है। लाइक UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार देता है, इशू करता है, उससे ये आधार इशू है एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग में आपको इतना देखना पड़ता है। फिर सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग हो जाए उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा डालो, फिर उसको ATM कार्ड इशू करो, मोबाइल बैंकिंग के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर चेकबुक इशू करो। फिर होता है हम लोग का C-KYC का कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज्ड KYC सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, पकड़ो कि मैं एक कस्टमर हूँ, सो मेरा एक खाता आपका यूको बैंक में है और एक खाता लेट से दूसरे कुछ बैंक, यूको बैंक का एक पकड़ो
पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में है, जो यूको बैंक का सब्सिडियरी रूरल बैंक है। सो मुझे जब और एक खाता अपना कोई भी बैंक, लेट से पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक में खोलना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे अपना KYC फिर से देना पड़ेगा। सो हम लोगों का जो बैंकिंग इंडस्ट्री का भी चल रहा है कि हम KYC का कॉन्सेप्ट लाया है। तो उसमें क्या है ना, यूको बैंक अपना एक KYC उस कस्टमर से लेगा, फिर वो CKYC पोर्टल है उसमें उसका आधार और फोटो अपलोड कर देगा, और उसके बेसिस पे एक CKYC ID जनरेट होगा। वो CKYC ID सभी बैंक के लिए एक्सेसिबल होगा। सो उसमें क्या है ना, कस्टमर का हैसल कम होगा। लाइक कस्टमर को फिर से अकाउंट खोलने के लिए KYC नहीं देना पड़ेगा। सो अभी भी ये कॉन्सेप्ट उतना भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, पर हम लोग को अभी CKYC करना पड़ रहा है। सो दैट इज़ जो हम लोग को करना पड़ता है। फिर कोई भी NEFT RTGS करने आए तो चेक देना पड़ेगा, उसमें चेक को साइन वेरीफाई करो, अमाउंट जितना है, लाइक चेक का अमाउंट जो रुपीस में लिखा है, इन वर्ड्स में लिखा है और फिगर में लिखा है, उस चेक कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। सो ये सब देखना पर आपको पड़ सकता है, और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सो अभी प्रेशर तो है, क्योंकि अभी 4 स्टाफ है और कैश में क्लैरिकल है, तो कैश काउंटर वही संभालता है, ब्रांच हेड और BH लोन डिपार्टमेंट देखता है, और मैं कस्टमर का जो बाकी जो क्वेरीज रहता है, सो अभी रिजॉल्व करने में बिज़ी रहता हूँ। सो प्रेशर है, पर थैंक गॉड अभी हम लोगों का जो स्टाफ टीम स्पिरिट है वो अभी टचवुड हम लोगों का बहुत ही अच्छा है। सो काम को काम हिसाब से नहीं लगता, हो जाता है मैनेजेबल। सो एक ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा और हम लोगों को ठीक रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्लैरिकल कैडर में जब थे तब तो मेनली कैश में बैठते थे, तो उतना सीखने को नहीं मिल रहा था, जो बेसिक काज NEFT RTGS वही करते थे। तो अभी जब PO में ज्वाइन किए तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइक CKYC, फिर हम लोगों का SSO है, सिंगल साइन ऑन, वो आप जब ज्वाइन करेंगे बैंक में आप लोगों को पता चलेगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और बैंकिंग है जो एक डायनेमिक एक्टिविटी है, हर समय बैंकिंग का कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहता है, और कुछ ना कुछ आप नया सीखने को मिलता ही है। सो एक ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा तो मेरा अच्छा ही रहा। अभी देखते हैं, हम लोगों का एक ईयर तो कंप्लीट होने पे हम लोगों को और एक इंडक्शन ट्रेनिंग मिलता है, और हम लोगों को ब्रांच चेंज होता है। देखते हैं हम लोगों का ट्रेनिंग मिलता है कि नहीं अभी, और ब्रांच कहाँ चेंज होता है। अगर ब्रांच चेंज हुआ, अगर नया ब्रांच में पोस्टिंग मिला, सो आप लोगों को फिर से मैं एक वीडियो बना के दूंगा कि एक्सपीरियंस क्या रहा। और ट्रेनिंग में अगर मेरा नॉमिनेशन हुआ तो फिर ट्रेनिंग में ऑब्वियसली आपको एक वीडियो मिलेगा। So that's all for today's video. If you like the video, please do hit the like button, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you very much guys for watching this video.